जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सब लोगों को देव उठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामना और बहुत बहुत बधाइयाँ। आज हम बताने जा रहे हैं देव उठनी एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि। किस प्रकार हम पूजन करें, किस प्रकार हम व्रत करें और किस प्रकार करें दान, ताकि हमको पूजन का, व्रत का और दान का संपूर्ण फल प्राप्त हो। तो जाने पूजा विधि। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि इस दिन जब हमको व्रत करना है एकादशी का, तो इस दिन हमको सूर्य उदय होने से पहले उठना होगा। आप सूर्य उदय होने से पहले उठें और उठने के बाद आप स्नान करें। स्नान करने के बाद आप शुद्ध वस्त्र पहने और उसके बाद आपने व्रत का संकल्प करना है। तो आप अपने घर के पूजा घर में जाएं, वहां पर आपने आसन लेकर उस आसन पर आपने विराजमान होना है और आपने एक चौकी भी रखनी है। उस पर आपने एक लाल कपड़ा या पीला कपड़ा बिछाना है। उस पर आपने भगवान विष्णु के स्वरूप को और माँ लक्ष्मी के स्वरूप को स्थापित करना है और गणेश भगवान के भी स्वरूप को आप स्थापित करें। उनको आप गंगा जल के द्वारा स्नान कराएं, पंचामृत के द्वारा स्नान कराएं और उनको शुद्ध वस्त्र आप पहनाएं और उसके बाद एक देशी घी का दीपक आप जला लें और धूप भी जला लें। उसके बाद आपने क्या करना है, एकादशी व्रत का संकल्प करना है। आप अपने नाम के द्वारा, गोत्र के द्वारा आप संकल्प ले लें व्रत का। उसके बाद आपने भगवान विष्णु जी को चंदन लगाना है, माँ लक्ष्मी जी को चंदन लगाएं, गणेश जी को चंदन लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं और आप नैवेद्य समर्पित करें। आप जो मिठाई लेके आए वो भगवान के समक्ष आप रखें और उनको भोग लगाएं। आपने जो पकवान घर में बनाए उन भी पकवानों को आपने भगवान के समक्ष भोग लगाना है और उसके बाद आप ऋतु फल चढ़ाएं और नाना प्रकार के फल आते हैं, आप सभी फल समर्पित करें और एक गन्ना भी आपने पूजा स्थल पर रखना है। सिंगाड़े का भी आपने फल चढ़ाना है। ये विशेष करके बड़ा ही शुभ होता है। तो और आपने अपने जीवन की मंगल कामनाएं करनी है, अपने कार्यों के लिए आपने प्रार्थना करनी है, अपने घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए कामना करती है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है इस दिन हमारे भगवान 4 महीना की योग निद्रा से जागते हैं और हमको वो आशीर्वाद देते हैं और आशीर्वाद हमको उनका प्राप्त होता है ताकि हमारे घर में सुख समृद्धि और शांति सदैव बनी रहती है। इसी दिन से हमारे जीवन के जो मांगलिक कार्य हैं, शुभ कार्य हैं, जैसे विवाह कार्य हुआ और गृह प्रवेश हुआ, मुंडन हुआ, ये सभी मांगलिक कार्य आज से प्रारंभ हो जाते हैं और आज ही हमारे भगवान उठ जाते हैं योग निद्रा से। तो इसलिए ये दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। आप भगवान के नाम का स्मरण करें, उनके बीज मंत्रों का जाप करें, संकीर्तन करें। आप भगवान विष्णु जी की, माँ लक्ष्मी जी की आरती उतारें और आप प्रार्थना करें, आप मंत्र पुष्पांजलि करें। इस प्रकार आपने पूजा अर्चना करनी है और अपने जीवन के लिए मंगल कामनाएं करनी है। इस दिन संध्या कालीन आपने देशी घी के दीपक भी जलाने हैं। इसी दिन शास्त्रों में लिखा है कि भगवान के चरण चिन्ह बनाना भी बड़ा ही विशेष महत्व है। आप भगवान के चरण चिन्ह भी आप अपने घर में बनाएं, आप अपने घर के बाहर देहली जी पर बनाएं, पूजा घर में बनाएं। ये चरण चिन्ह भी आपने बनाने हैं और आपने गौ माता का भी पूजन करना, उनके लिए आपने ग्रास निकालना है। ब्राह्मण देवता के लिए भी आप कुछ दान सामग्री अवश्य निकालें। दान का भी बड़ा महत्व है और बहुत ही फल प्राप्त होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना